के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू सोमवार को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से व्हाइट हाउस में मुलाकात करेंगे। इस दौर में नेतन्याहू अमेरिका के अन्य शीर्ष अधिकारियों से भी मुलाकात करेंगे, जिनमें विदेश मंत्री मार्को रूबियो, रक्षा मंत्री पिट हेगसेथ, ट्रंप के पश्चिम एशिया दूत स्टीव विटकॉफ और वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लटनिक शामिल हैं। बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के नाम बदलने की मांग की है। इसके लिए उन्होंने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी रेलवे स्टेशन रखा जाए और पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन का नाम महाराजा अग्रसेन रेलवे स्टेशन किया जाए। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर बवाल मचा हुआ है। इस बीच पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता और बीजेपी विधायक शुभेंदु अधिकारी का बयान सामने आया है। उन्होंने एसआईआर का स्वागत करते हुए कहा कि ये प्रक्रिया पश्चिम बंगाल में भी होनी चाहिए। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की संयुक्त विजय रैली ने महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल मचा दी है। कांग्रेस ने कहा कि वो मूल्यों को साझा करने वाले दलों के साथ आगे बढ़ेगी। इसमें शिवसेना और उद्धव गुट भी शामिल हो सकती है। ये रैली स्थानीय निकाय चुनाव और संभावित तीसरे मोर्चे को लेकर अटकलों को हवा दे रही है। कर्नाटक के विधायक बसवराज रायरेड्डी के बयान ने राज्य में राजनीतिक उबाल ला दिया है। उन्होंने जनता से सड़क या सरकार की कल्याणकारी योजनाओं में से एक चुनने को कहा। विपक्ष ने इसे फ्रीबीज योजनाओं की सफलता करार दिया। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने हालांकि योजनाओं को जारी रखने की बात कही है। गुजरात के आप विधायक को एक पंचायत पदाधिकारी की हत्या की कोशिश के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। उसके ऊपर कई धाराओं के तहत केस दर्ज किए गए हैं। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि गुजरात के उपचुनाव में बीजेपी आप से हार गई थी, जिसके बाद से ही बीजेपी के अंदर गुस्सा था और इसी की वजह से विधायक को गिरफ्तार कराया गया है। बिहार के दरभंगा के मुहर्रम के जुलूस के दौरान एक भीषण हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि 11,000 वोल्ट के बिजली के तार से एक डंडा टकरा गया, जिससे एक व्यक्ति की मौत हो गई और 50 से 60 लोग झुलस गए, जिसके बाद लोगों में अफरा तफरी मच गई तो वहीं सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। बागपत पुलिस ने दिल्ली ले जाए जा रहे 5 क्विंटल विस्फोटक और 10 किलो बारूद से भरी गाड़ी को पकड़ा है। गाड़ी चला रहे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। शुरुआती पूछताछ में आरोपी ने दिल्ली डिलीवरी की बात मानी है, लेकिन इसके पीछे की मंशा स्पष्ट नहीं है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और विस्फोटक अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया है। झारखंड के गिरिडीह में रविवार को मुहर्रम जुलूस की तैयारी के दौरान बड़ा हादसा हो गया। ताजिए के ऊपरी हिस्से के हाई टेंशन तार से टकरा जाने से करंट लगने से एक युवक की मौत हो गई, जबकि 3 लोग झुलस गए। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। घायलों को गिरिडीह के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर है। जुलाई 2025 से डियरनेस अलाउंस में 4% की बढ़ोतरी होने की पूरी संभावना है। ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स के ताज़ा आंकड़ों ने इसकी उम्मीद को और पक्का कर दिया है। मई 2025 में ये इंडेक्स 0.5 पॉइंट बढ़कर 144 पर पहुंच गया है।